नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है, जो वार्षिक परीक्षा यानी कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ये मॉडल पेपर। तो सत्र 2022-23 के लिए तो ये हम हल करेंगे। आइए एक-एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम लिखा? तो यहाँ हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये आंसर सही हो जाएगा ब। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, जोसेफ मेजिनी था? तो यहाँ हो जाएगा इटली का क्रांतिकारी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1929 को, यानी कि वैश्विक महामंदी हुई थी। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो यहाँ हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य। तो यहाँ हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य, ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो यहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट छठा प्रश्न, वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वन्य जीव अधिनियम है वो 1972 को लागू किया गया था। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, किस देश में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास के ने बड़े टकराव का रूप ले लिया था? तो वह देश था श्रीलंका। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, शासन की किस व्यवस्था में सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है? तो वो हो जाएगी संघीय व्यवस्था में, यानी कि संघीय व्यवस्था होती है, उसमें एक केंद्र सरकार होती है, उसके बाद में राज्य सरकार होती है, तो दो स्तर की सरकारें होती है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि इस चारों में से कौन सा गलत कथन है? तो यहाँ पहला कथन है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो ये तो सही है। दूसरा ब है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यानी कि यहाँ एक राजकीय धर्म नहीं बताता है, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि भारत का अपना कोई भी राज्य धर्म नहीं है। तो ये जो ब है ये गलत है, तो इसका मतलब ब सही हो जाएगा। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी सही है। किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, यह भी सही है। तो ब है वो गलत है, इसलिए ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, औसत आय का कहा जाता है? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो यहाँ हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है उसका सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, देश के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ हो जाएगा वैश्वीकरण। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली स्थान भरने वाले जो प्रश्न है वो है। तो पहला प्रश्न है, चेचक जैसे कीटाणु सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे? ये तो यहाँ हो जाएगा स्पेनिश सैनिक थे, उन्होंने इसको चेचक जैसे कीटाणु को अपना हथियार बनाया था। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मानव और अन्य जीव जंतुओं द्वारा जिस जटिल तंत्र का निर्माण किया जाता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ हो जाएगा पारिस्थितिकी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, संविधान में किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाई गई है? तो यहाँ हो जाएगा जातिगत, यानी कि संविधान के अंदर यहाँ हो जाएगा जातिगत, यानी कि संविधान है वो जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति ही विकास के लक्ष्य है? ये तो यहाँ आ जाएगा विकास आ जाएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। छठा प्रश्न है, परिसंपत्तियों की खरीद व व्यय की गई मुद्रा कहलाती है? तो यहाँ हो जाएगा निवेश, तो इसको निवेश कहते हैं। नेक्स्ट अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ हो जाएगा सत्याग्रह से तात्पर्य है कि सत्य के लिए आग्रह। नेक्स्ट है, रेशम मार्ग क्या थे? तो यहाँ हो जाएगा ये ऐसे मार्ग है जो एशिया के विशाल भूभाग को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो मेटरनिख ने जोसेफ मेजिनी को समाज का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। नेक्स्ट प्रश्न चौथा है, राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? तो वर्षा जल संग्रहण है जो राजस्थान में, तो वो किया जाता है
भूमिगत टैंक अथवा टांका बनाकर वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है झूम या फिर झूमिंग कृषि भारत के किन राज्यों में की जाती है? तो झूमिंग कृषि है वो भारत के असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्यों में की जाती है। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कपास उगाने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। तो कपास उगाने वाले प्रमुख राज्य है गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है उस देश का नाम लिखिए जहां 1956 के बाद जाति संघर्ष ने हिंसा और विद्रोह का रूप ले लिया। तो ये हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में जाति के आधार पर हिंसा हुई थी या विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न संघवाद से क्या तात्पर्य, यानी कि संघवाद किसको कहते हैं? तो संघवाद शासन की वह व्यवस्था है जिसमें केंद्र का विभाजन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की अंगीकृत इकाइयों के मध्य होता है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस में समानता बताइए। तो टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस दोनों क्या थे? एफ्रो अमेरिका थे, यानी कि अफ्रीका के थे और अमेरिका में बस गए थे, तो इसको एफ्रो अमेरिकी कहा जाता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है जैव संसाधन और अजैव संसाधन का एक एक उदाहरण दीजिए। तो जैव संसाधन का हो जाएगा जल और अजैव संसाधन का उदाहरण हो जाएगा लौह अयस्क। नेक्स्ट 11वां प्रश्न प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है? यानी कि 3 क्षेत्र होते हैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, आखेट, संग्रहण आदि गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है अपेक्षाकृत नवीन परिघटना कौन सी है? तो यहाँ हो जाएगा हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी जो विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। तो दोस्तों ये था आज का कक्षा 10 का मॉडल पेपर। तो ये वार्षिक परीक्षा यानी कि बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सत्र 2022-23 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं भाग 3 के अंदर यानी कि भाग 1 पहले से ही बना दिया है और ये भाग 2 था और भाग 3 ज़रूर देखना, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।